जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत। अंजुमन-ए इस्लाम ट्रस्टच्या अँग्लो उर्दू हायस्कूलमध्ये गणित, विज्ञान व कला प्रदर्शन संपन्न। अंजुमन-ए इस्लाम ट्रस्ट संचलित अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज संगमनेर येथे गणित, विज्ञान व कला विषयांवरील भव्य प्रदर्शन कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला। या प्रदर्शनाचे उद्घाटन नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा सौ मैथिली तांबे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। या प्रसंगी संजोत वैद्य मॅडम, शेख गणी हाजी शेठ, अब्दुल्ला चौधरी, पठाण हाजी शौकत खान, शेख नजीर, पठाण अयूब खान, हाजी शेख एजाज, शेख जमील अहमद, नवनिर्वाचित नगरसेवक मुजीब खान लाला, नूर मोहम्मद शेख, डॉक्टर दानिश, अमजद पठाण, सायरा इलियास बेग यांच्यासह विविध मान्यवर, पालक, शिक्षक व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले गणितीय मॉडेल्स, विज्ञान प्रकल्प तसेच कला सादरीकरणे पाहताना त्यांच्या डोळ्यांतील आत्मविश्वास, कल्पकता आणि नाविन्यपूर्ण विचार स्पष्टपणे जाणवत असल्याची प्रतिक्रिया मान्यवरांनी व्यक्त केली। विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेचे सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात आले। कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा तसेच सर्व नगरसेवकांचा शाळेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला। या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला। ये क्या है? ये सर्कल। शबाना मैडम से पांढरे कपडे घालतो आणि इतकं शिस्त असते। अरे बापरे, तुमचा लाखोचा समाज पण पेंड्रॉप सालेच आणि शिस्त काय एकाच वेळेस वेट होईल फार। अरे वाह, वो इंदिरा गांधी को लिए कितनी इंदिरा। मेरा नाम पठान जलील फिरदौसी आसिफ खान है। मैं पंजाबी दर्जन हूँ। मेरा नाम शेख फातिमा माजिद है। मैं भारत माँ बनी। मेरा नाम शेख जवेरिया आसुद्दीन है। मैं बंगाली बनी। मेरा नाम शेख समा इम्तियाज है। मैं गुजराती बनी हूँ। मेरा नाम सैयद हुआ फातिमा साजिद है। मैं ना तमिलनाडु बनी। मेरा नाम शेख आयशा इरफान है। मैं हमारा एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के अंदर जो साइंस, मैथ्स और आर्ट्स का जो एग्जीबिशन बनाया गया, इसके अंदर 5th to 7th क्लास के बच्चे इसके अंदर शामिल है। ये तमाम बच्चों ने इतना शानदार ये प्रोग्राम किया है। इन्होंने अलग अलग ये इसके अंदर मॉडल्स बनाए हुए और ये देखने के लिए, इसके ओपनिंग के लिए हमारे को हमारे प्रथम नागरिक मैथिली तांबे, ये हमारे डॉक्टर भी है और ये हमको नसीब है। और मैं समझता हूँ ये संगमनेर में शायद पहला ही उनका प्रोग्राम होगा। उसके साथ में इस्तेकबालिया भी प्रोग्राम हमारे एंग्लो उर्दू स्कूल की जानिब से, हमारे ट्रस्ट की जानिब से, और उनका मैं तमाम ट्रस्टियान के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आगे के उनके जो वाचाल है, आगे के जो काम अच्छी तरह से करे। संगमनेर के हित में उन्होंने अच्छे फैसले लिए हैं, आगे भी अच्छा करेंगे ऐसे मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ में हमारे मैडम जोत्सना मैडम, संजोत, हाँ ये वैद्य साहब के मिसेस है ये उनको अभियान चलाया है तो संजोत मैडम, प्रिंसिपल साहब और आप सब स्टेज पर बैठे हुए मेहमान, अभी देखा तो पूरे महाराष्ट्र में हर एक स्कूल में गैदरिंग चल रही है, जिस गैदरिंग में बच्चों को नाचना, गाना, नाटक करना ये सिखाया जा रहा है। बच्चों ये सब प्रेजेंट कर रहे हैं। शायद आगे जाके ये बच्चे बड़े डांसर बन जाएंगे, बड़े नाटककार बन जाएंगे, बड़े गीतकार बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। लेकिन ये एकमेव स्कूल है कि जो आज ये सब गैदरिंग के माहौल के बारे में, ये जब सब गैदरिंग चल रहा है,
इसके मुताबिक भी ये साइंटिफिक म्यूजियम और साइंटिफिक ये जो प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मुझे आज देखने मिला। ऐसा हो सकता है कि जो बाकी के स्कूल है, वो बाकी के स्कूल के बच्चे ये देश को एक बड़ा सिंगर देंगे, बड़ा नाटककार देंगे, लेकिन मुझे ये सब देखकर पूरे यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे अगले देश को इनमें से कोई एक एपीजे अब्दुल कलाम देगा। इनमें से ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इनमें से सर इट्स अबाउट उर्दू मीडियम स्कूल, नॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल। उर्दू मीडियम स्कूल है, तो कोई स्कूल के नाम क्या छोड़ दो, लेकिन इस स्कूल से 100% एपीजे अब्दुल कलाम तैयार होंगे। 100% स्कूल के बच्चों से कोई फातिमा शेख तैयार होगी। एंग्लो उर्दू स्कूल और जूनियर कॉलेज संगम में हाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत मुबारक एज ए चीफ गेस्ट। ये मेरी पहली प्रोग्राम होगी बच्चों को लेके, और स्कूल का और मेरा नाता बहुत नज़दीक से है क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चलाती हूँ पुणे में। तो बच्चे जितना अच्छा काम करते हैं उतनी खुशी मेरे को होती है। यहाँ पे आते आते मैंने इतनी सारी क्रिएटिविटी बच्चों में देखी जो उन्होंने खुद करी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। आप लोगों ने ये क्रिएटिविटी ऐसी ही बरकरार रखी है, और उनको जिन्होंने गाइड किया है, उनके जो टीचर्स हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से उनको गाइड किया है। उसमें बच्चों को मैं एक ही बोलूंगी कि आप आपकी इमेजिनेशन कभी बंद ना करें। आप कितने भी बड़े हो, आप 20 साल के हो या 40 साल के हो या 60 साल के हो, 100 साल के हो, आपकी इमेजिनेशन जो अभी है, वैसी ही हमें इमेजिनेशन आपके जिंदगी में हमेशा रहनी चाहिए। आप बहुत बड़े बने, आप बहुत सक्सेसफुल हुए, इतनी ही ख्वाहिश मैं भगवान से, अल्लाह से, सबसे करूंगी आप सबके लिए, और आपको सबको वापस ऑल द बेस्ट, और वापस मैं सबको मुबारक करूंगी कि आज मैंने देखा काफी सारे बच्चों ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि हमारा नाता ना साइंस के साथ जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब हम पहली सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते, तो वहीं से हमारा साइंस के साथ नाता जुड़ गया, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते वो जो पेड़ पौधे लेते हैं, तो यही से हमारा इंटरेक्शन की हम अकेले नहीं है, हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, लेकिन हम डिपेंड है पेड़ पौधों पे, क्योंकि वो जब तक ऑक्सीजन नहीं देंगे हम नहीं ले सकते, और हम जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे वो ले नहीं सकते। तो हमारा एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक नाता है। इवन दो किचन में भी बच्चे आज से देखना शुरू करेंगे कि मेरे किचन में क्या क्या है जो साइंस को रिलेट कर रहा है। क्या बोल रहे, कोई उसे वाहिगुरु बोल रहे हैं और कोई उसे अलमाइटी गॉड बोल रहा है। हम किसी और की प्रशंसा या हम किसी और की तारीफ या हम किसी और का वर्णन नहीं कर रहे, हम एक ही चीज की, एक ही एनर्जी का वर्णन कर रहे हैं जिसने सबको निर्माण किया। आप भी बोलते हैं अल्लाह ने सबको निर्माण किया, हम बोलते भगवान ने किया, बस बोलने की भाषा अलग है। हम नमस्कार बोलते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, बोलने की भाषा अलग है। हम एक दूसरे के रिगार्ड में ये बात बोल रहे हैं। अगर इतनी सी छोटी बात अगर हम समझ पाए तो मुझे नहीं लगता किसी को किसी और नाम से बोलने की जरूरत पड़ेगी। एक मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, 2 दिन पहले मेरे स्कूल में हमने एक बहुत बड़ा महानाट्य किया, माउली विश्वास जी, जो संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन पे आधारित था। उनके जन्म से लेके समाधि तक हमने 2.5 घंटे का एक बहुत बड़ा नाटक बच्चों से करवाया। उस नाटक में मेरे सभी मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। ये मुझे बहुत प्राउडली मुझे यहाँ पे कहने में फख्र हो रहा है कि सभी मुस्लिम बच्चे भी उसमें शामिल थे। एक बात बोलूंगी, जो निवृत्तिनाथ का किरदार था, ज्ञानेश्वर के बड़े भाई, जो ज्ञानेश्वर के गुरु थे, ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, वो बच्चे का किरदार निभाया था आहिल शेख करके एक लड़के ने, आहिल शेख ने, और इतनी शिद्दत से निभाया था कि कोई नहीं बता सकता ये मुस्लिम लड़का है। चेहरे से, शरीर से, आउटर फॉर्म से कुछ दिखाई नहीं देता। ये हमारे मन में है कि हम
कैसे हमारे विचार दूसरों के सामने लाएंगे। अगर हम विचार साफ रखते हैं तो भगवान क्या, अल्लाह क्या, हमारा भगवान भी आपको प्रसन्न है और आपका अल्लाह भी हमें प्रसन्न होगा। ये हम हमेशा याद रखेंगे। आपके इस प्रोग्राम के लिए मैं मेरी तरफ से, मेरे स्ट्रॉबेरी स्कूल की तरफ से और तमाम यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, इतने सम्मानीय लोग बैठे हैं, उन सब की तरफ से आपको एक बहुत अच्छी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका स्कूल ऐसे ही तरक्की करे, एक दो नहीं पूरे यहाँ पे अराउंड आपके बिल्डिंग्स और बच्चे यहाँ पे बहुत आए और अच्छी शिक्षा पाए, ये मैं भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में साइंस, मैथ्स और आर्ट्स का ये साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिसको विज्ञान प्रदर्शन बोलते हैं, जिसको उर्दू में साइंसी नुमाइश बोलते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने 5वीं से लेकर 7वीं जमात तक बहुत अच्छे साइंस के, मैथ्स के और आर्ट्स के मॉडल्स बनाए हैं और 3 हॉल में इसका आयोजन किया गया है हमने। और इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जो है वो हमारे शहर की फर्स्ट सिटीज़न मैतली तांबे साहिबा ने किया है और बड़ा पुरजोश और बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं, वो भी जो है वो उनमें सलाहियत की कोई कमी नहीं है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से मॉडल्स तैयार किए गए हैं। हमारा ये प्रोग्राम बनाने का, जो अरेंज करने का, मुनक्कद करने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे बच्चे भी जो है दूसरी कौमों के बच्चों की तरह आगे बढ़े, साइंस के मैदान में तरक्की करे। इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान जो है वो आगे चलकर बने, ताकि कौम जो है तरक्की करे, कौम का नाम रोशन हो। इस प्रोग्राम को अरेंज करने में हमारे ट्रस्ट का हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब गनी हाजी साहब, स्कूल के सेक्रेटरी शौकत हाजी साहब और स्कूल के चीफ ट्रस्टी जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, उसके साथ एजाज शमशुद्दीन साहब और जो है नज़ीर ताज मोहम्मद साहब और दूसरे ट्रस्टी अहबाब का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। तमाम टीचर्स ने इसमें साथ दिया है। आप देखते हैं बच्चों में बड़ा उत्साह है और ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्कद किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम का हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और हम उम्मीद करते हैं और ये आज़म करते हैं इंशाअल्लाह इसके बाद भी हम इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आपको बता दें कि मैथ्स, साइंस और आर्ट्स टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जो हमारे अंजुम इस्लाम ट्रस्ट के संचालित एंग्लो हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में मुनक्कद किया गया। ये फेस्टिवल 2 दिन के लिए 7 और 8 तारीख। आपको बता दें हमने 2 सेक्शन में इस प्रोग्राम को डिवाइड किया। ये पहला स्टेप हमारा 5th to 7th तक है। पूरी स्ट्रेंथ 1278 की स्ट्रेंथ हमारे स्कूल में है, जिसमें पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और इन 2 बिल्डिंग्स के साथ हमने एक बिल्डिंग के अंदर 5वीं से 7वीं के बच्चों को किया, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ सभी यहाँ पर एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। तीनों हॉल के अंदर यहाँ पर गांव के प्रसिद्ध एग्जामिनर, उनको एग्जामिनेशन के लिए, निरीक्षण के लिए हमने भेजा, जिसमें वो बच्चों की बाकायदा जो दिए गए उसके लिए वो बच्चे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको चुन रहे हैं। तो एग्जामिनर भी नैन माता से, सैदरी से और दीगर स्कूल से भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसके साथ ही से आप सर ने बताया, साजिद सर ने, कि मैथिली ताई तांबे साहिबा ये हमारे आज के प्रोग्राम के उद्घाटक रहे। तो उद्घाटन के तौर पर उन्होंने यहाँ प्रोग्राम दिए और जो शहर के पहली नागरिकता उनको मिले वो भी यहाँ पर आए। इसलिए हमारे तमाम ट्रस्ट एंड हजरात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनका सहयोग रहा। मैं मेरी स्कूल की तरफ से एज ए प्रिंसिपल मैं तमाम ही टीचर्स का, मेरे तमाम नॉन ग्रेजुएट टीचर्स का, तमाम क्लास 4 का और नॉन टीचिंग स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर चीज़ों से हमको प्रोवाइड किया। तमाम लोगों को यहाँ पे शिरकत की और सामाजिक के जितने भी सामाजिक के नुमाइंदे कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे स्कूल को सहयोग किया, मुबारकबाद दिए। और ख़ासकर उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का कि जिन्होंने अपने बच्चों को उससे तैयार करके यहाँ पर भेजा, इसलिए उनका भी शुक्रिया आभार प्रकट करता हूँ। एक एम ये है कि बच्चों ने अपने आने वाले फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, ये पैगाम हमको दे दिया, जिसमें हमारे हिंदुस्तान, भारत की स्कूल की तरक्की होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विज्ञानाचे प्रयोग जे आहेत ते मानलेले आहे। विज्ञानाच्या प्रयोगाबरोबरच ड्रेपरीच्याही वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना दिल्या आहेत। म्हणजे ज्ञानाबरोबर आपली संस्कृती जोपासण्याचं काम हे स्कूल करते, ही खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे।
राष्ट्र उन्नतीसाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे. हे उपक्रम या शाळेत राबवले जातात. हे अत्यंत स्तुत्य आहे. सर्व स्टाफ आणि शिक्षक यांचं मनापासून आभार. धन्यवाद. प्रदर्शनमध्ये तुम्हाला छान काय वाटतं? काय असं प्रदर्शनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची ही गोष्ट वाटली की मुलांच्या ज्या संकल्पना आहेत या संकल्पना मुलांनी प्रत्यक्षात स्वतः बनवलेल्या मॉडेलमधून आलेल्या आहेत. या मॉडेलचं वैशिष्ट्य आहे की मुलांनी ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू स्वतः मॉडेल बनवल्या आहेत. कुठल्याही प्रकारचे विकत आलेले मॉडेल नाही. साध्या साध्या गोष्टीतून खूप चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न या सगळ्या विज्ञानातून केला. यात विज्ञान आहे, प्रगती आहे, शहराची प्रगती आहे, पर्यावरण आहे, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या विषयांना या मुलांनी टच दिलेला आहे. हे या विज्ञान प्रदर्शनाचं वैशिष्ट्य आहे. मुलामध्ये इतकी एनर्जी दिसती आहे आणि खूप इनोव्हेटिव्ह आणि इतके सुंदर त्यांनी प्रोजेक्ट्स बनवलेले आहे आणि त्याच्याबद्दल जे ते कॉन्फिडन्सनी इन्फॉर्मेशन देतात ना ते ऐकून मला खूप सुंदर वाटलं. मला एक आनंदाने सांगू वाटते की इथे मला ज्यादातर मुली दिसल्या आणि हे माझ्यासाठी खूप एक चांगलं लक्षण आहे की आपण म्हणतो ना एक मुलगी शिकली तर ती 2 कुटुंबांचा उद्धार करते, समाजाचा उद्धार करते. आज संगमनेरच्या नगराध्यक्षा मैथिलीताई आहेत आणि जेव्हा एक स्त्री एखादी गोष्ट हातात घेते ना तेव्हा ती किती पूर्णत्वाला नेते आणि किती सुंदर पद्धतीने त्या गोष्टी ती करू शकते. हे या एक्झिबिशनचं खास वैशिष्ट्य आहे. सुंदर इन्फॉर्मेशन इंग्लिशमध्ये मुलं देत होती, हे खरंच कौतुकास्पद आहे आणि मी सानिया मॅडमचं, शेख सरांचं मनापासून कौतुक करते. सगळ्या टीमचं कौतुक करते की त्यांनी लिटरली मला असं कळालं 8 दिवसात हा सगळा प्रोग्राम त्यांनी सेट केला आहे आणि इतकं सुंदर मुलांना तयार करणं इट्स नॉट अ जोक. त्यामुळं मी त्यांचंही अभिनंदन करते आणि मुलांचंही खूप मनापासून कौतुक करते. असेच प्रोग्राम या अँग्लो उर्दू स्कूलमध्ये उत्तरोत्तर होत राहोत. कधी मला संधी मिळाली तर मी पुन्हा या स्कूलला येईल आणि मुलांशी बोलेल अशी मी तुम्हाला ग्वाही देते. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24ला सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेट. तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत.